ये मेरा झूला है नया। हमारे ये दोस्त अपनी ही एक दुनिया में खोए हैं। सांसारिक चीज़ों को भूलकर अपनी ही दुनिया में खो जाना, क्या यह अज्ञानता है या फिर ये सिर्फ मासूमियत है? आज मैं अपने अंदर ही कुछ खोजते खोजते गाँव की तरफ चला हूँ। वो खो ही चली है मासूमियत। हम मासूमियत के साथ ही पैदा होते हैं। धीरे धीरे सामाजिक अनुभवों के बाद इंसान मासूमियत को अपने मन के किसी अंधेरे कोने में फेंक देता है। इंसान सोचता है जितना ज़्यादा वो जागरूक और चालाक रहेगा, उतनी ज़्यादा उसकी इस संसार में जीवित रहने की संभावना रहेगी। लेकिन कभी जब कड़कड़ाती धूप पर बादल छाएंगे, हवा मनमोहक होगी और बारिश की बूंदें मन और वातावरण को खुश कर देगी, तब मैं वापस इस मासूमियत को खोजूंगा और शायद अज्ञान हो जाऊंगा अपने आसपास की चीज़ों को लेकर। जैसे सामने खड़े हमारे दोस्त एक अनजान व्यक्ति से दिल भर के बातें कर रहे हैं। जैसे बारिश की बूंदें भी अनजान हैं, किस किस के जीवन को आज ये खुशी से भर देगी। आपने चंबल का पानी पिया है, अब आप में गुस्सा आ जाएगा। बंद करे। हम आपको बता दें कि हम आज चंबल के बीहड़ों में बसे कुछ गांव की तरफ जा रहे हैं। ये वही बीहड़ और गांव हैं जो हमारे शहरी किस्सों में डाकुओं और बदमाशियों के लिए बदनाम है। लेकिन हमारा अनुभव इन सब से उलट था। आगे आज हम ऐसे ही कुछ लोगों से मिलेंगे जिनसे मिलकर मासूम बने रहने का नया साहस मिला। हाँ मैं गया हूँ। अभी हम डंबर रोड से चंबल के बीहड़ों की तरफ मुड़ गए हैं। ये बीहड़ चंबल नदी के कटाव से बने हैं। इन बीहड़ों में भी मासूमियत है। अगर ये चट्टानी पहाड़ों की तरह कठोर बनते तो बाढ़ के समय नदी इन्हें तोड़ देती, लेकिन ये रेत की तरह कोमल रहे और नदी ने इन्हें काट कर खूबसूरत पहाड़ी कंदराएं बनाई। नदी जैसा रूप इन्हें देना चाहती थी, वैसा इन्होंने करने दिया। ऐसे ही आज हम अपने मन में मासूमियत रखकर इस रेतीले रास्ते का भरोसा करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। निकल जा भाई। ये निकलेगी। इस बीहड़ की खूबसूरत शांति का अनुभव हमें आज हुआ। पहले तो थोड़ा सा हम चौकन्ना हो रहे थे। सुना था बीहड़ों के बारे में, यहाँ के डाकुओं की कहानी के बारे में, लेकिन धीरे धीरे मन शांत हो गया। जा रहा है रास्ता कहीं जा रहा है। मैं पहली बार आया हूँ रास्ते से। अरे फंस गई गाड़ी। निकालो। अरे ये तो सही में फंस गई। तो क्लच तो दबाओ तभी तो पीछे जाएगी। ब्रेक दबा के खींच रहे हो पीछे। ये देखो गई। आहा, अब हौले हौले यहीं से चला लो। वैसे तो हम इस रास्ते से कहीं नहीं पहुँचे।
हमें मालूम हुआ कि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं ये रास्ता आगे किसी गांव की तरफ नहीं जाएगा, और जाएगा भी तो बड़ी मुश्किल से जाएगा क्योंकि ये ट्रैक्टर का रास्ता है। काफ़ी मोटी रेता की परत है यहाँ पे, तो बाइक चलाना काफ़ी मुश्किल हो गया। ये रास्ता थी, हम लोग इधर से आ रहे थे नदी की तरफ, और हम खो गए भीड़ों में, रास्ता समझ में नहीं आ रही। एक बार पहले आया था बहुत पहले में। भैया ये वाली रास्ता थी भैया, वो तो चौड़ी गैल तो ये थी, क्यों नहीं लेके गए मुझे यहाँ से? ये गैल चौड़ी थी तो हमें लगा ये चौड़ी गैल जा रही है सही जगह, लेकिन आज पहली बार छोटी गैल जा रही है सही। बारिश हो गई भाइयों। हम वापस डंबर रोड की तरफ मुड़ गए। शाम बढ़ती जा रही थी, लेकिन आज हमें चंबल नदी के पास ज़रूर पहुंचना था। गांव वालों ने बताया ये रोड जहां ख़त्म होगी वहां पर एक गांव है जिसका नाम है कुल्हाड़ा। वो गांव चंबल पर ही बसा है। हम बिना तर्क वितर्क करे इस रोड पर आगे बढ़ गए। बहुत से गांव आए, बहुत से गांव निकले, फिर बीहड़ आए वापस। हम चंबल नदी पर बसे इस गांव में पहुंच गए। यहाँ हमें मिले देवेंद्र भैया। हमें इन्होंने अपने घर में बुलाया। ये सब इनके परिवार के लोग हैं। हमें देखकर ये बहुत खुश हुए कि इनके गांव को देखने बाजार से कोई आया है। राम राम भैया, ये गांव का नाम क्या है भैया? कुल्हाड़ा। चंबल किनारे है। हमें अब ये आगे चंबल नदी की तरफ ले जा रहे हैं। नीचे से ये तेज़ हवाएं और पीपल का पेड़, पीछे चंबल, खूबसूरत चंबल। आज के थकान भरे सफ़र के बाद हमने मासूमियत ज़िंदा रखी अपने अंदर, तभी ये खूबसूरत नज़ारा हम आज महसूस कर पा रहे हैं। कुछ बातें करी हमने यहाँ गांव के लोगों से। तो भैया ये अपनी चंबल नदी क्या कहते हैं, ये ऊपर जब बारिश आती है तो ऊपर आ जाती है, ऊपर तो गाँव डूब जाता है। अच्छा, और ये अभी कम है बहुत ज़्यादा। बारिश में कहाँ तक आ जाती है? गाँव में ऊपर तक आ जाती है, इतनी जलती है, तो वो परेशानी हो जाती है तुम्हें बहुत? कभी 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 आती है। कभी कभी 10 साल नहीं, 2019-21 में आई थी। तो हाँ 19-21 बहुत बड़ा आई थी। क्या कहते हैं, ये आगे से फिर ये अभी तो यहाँ से तो AMP है, उधर राजस्थान है। अच्छा, आगे यूपी लगता है फिर। हाँ हाँ, अरे मोर खुश हो गई। तो भैया हम चंबल किनारे खड़े हैं, नदी किनारे। तो कोई बागियों की कहानी सुनाओ। ये इस एरिया में अब तो बागी रहे नहीं है। अब तो है ही नहीं। जानकारी इतनी भी नहीं कि नामन को तो ध्यान नहीं पर, लेकिन बहुत बागी बताते थे कि चंबल के बेड़ा पानी की सुविधा चंबल मैया की गोद में ही रहते थे। पानी की सुविधा उनके लिए थी यहाँ पे। तो सारी व्यवस्थाएं इस वजह से पहले पड़े रहते हैं। भीड़ों में छुप जाते थे। भीड़ों में छुप जाते थे। और जैसे बताते हैं कि इधर की पुलिस पड़ती थी तो ये नदी पार करके उस तरफ राजस्थान कूद जाते थे। अच्छा, तो इसलिए ये नदी बहुत फायदेमंद थी। फायदा उनके लिए फायदा, सबके लिए फायदामंद, जीव जंतु के लिए भी है, सबके लिए फायदामंद है ये तो पानी। कभी ऐसा सुना आपने कोई बागी आपके गांव में? यार नहीं, किसी ने अटैक अभी तक कोई नहीं, ऐसा कभी रुकने आ जाता हो कभी ऐसा? यहाँ पे तो बेड़े में पड़े रहते, उनका तो बेड़ ही रहता है बागी। गांव में नहीं आते। हाँ, बड़े बुजुर्ग बताते रहते थे कहानी। हमारे तो जमाने में बागी रहा ही नहीं है कोई। अच्छा, और अपनी ये नदी में घड़ियाल है? घड़ियाल है, तो ये बहुत सारी घड़ियाल है। बहुत घड़ियाल है। तो जैसे पानी वानी लेने आता तो दिक्कत रहती है। हाँ, दिक्कत रहती है। बच्चे को पकड़ अब कोई नहीं जाते। पहले इसमें इतनी घड़ियाल नहीं थी।
अभी प्रेजेंट में बहुत घड़ियाल है इसमें। अच्छा, अब तादाद बढ़ गई है, तादाद कछुए घड़ियाल की बढ़ गई है। तो घड़ियाल बच्चों पर हमला करता था, जैसे बच्चे अब जाते नहीं हैं। जाते नहीं है, कोई बच्चा नहीं। तो पानी मतलब ये चंबल का पानी है तो पीने का, हाँ, पीने लेकिन का ले नहीं पानी पाता आदमी, बहुत क्योंकि शुद्ध पानी है, डर के मारे आदमी जा नहीं पाता। अब नहीं जाता है ऐसे आदमी। अच्छा, फिर अब तो बोरिंग हो गई। बोर है, नल है, सब सारी व्यवस्थाएं। पहले मजबूरी थी कि पहले मजबूरी थी। अच्छा, पहले घड़ियाल भी नहीं थी इतनी। अच्छा घड़ियाल थी चंबल नहीं, में सही बात कूद है। के खूब अधिक अब घड़ियाल की तादाद बढ़ गई है, अब घड़ियाल की तादाद इस वजह से अब वैसे भी कोई जाता नहीं, अब बोर हो गई है तो जरूरत भी नहीं है। जरूरत नहीं है। समझ। अब यहाँ पे नौके वोके चलती हैं, जैसे इस साइड से उस साइड जाने नहीं, की? बंद हो गई है, बंद बोट सब बंद हो गई है। नहीं, बोर्ड इधर में चलती है। अच्छा, वो भवेश्वरी घाट पे? भवेश्वरी की अच्छा, मंदिर भवेश्वरी वहाँ घाट। पुताने अच्छा, घाट पे वहाँ चलता चलती है, रहता मंदिर के चक्कर में चलती है। हाँ, समझ गया। उधर चलता है। राम नाम महाराज की जय, बोले हनुमान हरि की जय, बोले चम्बल मैया की जय, बोल पटिया वारे की जय। चंबल मैया चम्बल मैया का आशीर्वाद है। किसी के यहाँ जाति भांति का चंबल मैया ते ही बच रहे हैं, जे गांव चंबल वाले हैं, जे चंबल ते ही बच रहे हैं। और ये चम्बल ते मत है, बैठे थे उसके हाथ में भगवान है। अब आ जाती है तो सारी फसल मसल को ले जाती है। उसी के हाथ में सब। जिनको कालो जी ये कुछ बुरा करे तो वो खा जाएगी। वो तो साफ करेगी। समझ गया। और पहले, अब तो बागी समस्या रही नहीं। अब बागी मागी बागी है ताई जने कियांगे। जाओ यहाँ बहुत बाग कुछ बागी के बारे में पुराने कटारी बनाई है, बाग नहीं कटिंग बनाई है। बुजुर्ग है हमारे साथ में जो खड़े हैं, पूरा ही बाबा बता रहे हैं कि 50 साल पहले की बात है, बता देंगे भी। बाबा क्या कहते हैं, कौन से बागी आते थे भैया इधर? वो सिंह, पान सिंह, पुराने बहुत बड़े बड़े बागी है। तो पान सिंह, निर्भय गुजर, राधाचरण, राधाचरण डकैत। तो इन्होंने दाढ़ी बनाई है। हाँ, अरे वाह। बनाते थे। हाँ, जंगल है यहाँ। अच्छा, मंदिर पे आते होंगे। हाँ, मंदिर पे आराम से खूब दाढ़ी बनाई, पहले नहीं बना, जबरई से बनवावत है, बनाओ माई दाढ़ी। नहीं करते ऐसा ख्याल है कि तुम आए तो बनाओ। वैसे नहीं, परेशान परेशान कोई नहीं करता। वो तो क्या है, वो बाहर का ऐसे वो नाम ना बागी बाद के में संग- न्यूज में डाल देते हैं, बागी जे कर दो, बागी के संग में ना कोई गद्दारी भाई है, ना बागी ना हम सताए, ना बागी हम न सताए। बागी बिल्कुल तो हो गया आदमी जो जिसमें कोई गलत हुआ तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए, लड़ने के लिए तो डांग में चलेगा। समझ। ठीक है भैया, राम राम। राम 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 राम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम। अब 60 लड्डू नहीं खा पाते? 45 तो अब 30 35 40 तो हो ना छोड़ा तो। अच्छा, पहले खा लो। 60 रुपया तो पहले नहीं। क्या नाम है इनका? राजेंद्र सिंह। बाबा बता रहे हैं कि बाबा 60-70 लड्डुआ खा जाते हैं। तो बाबा नहीं खाते? झूठ बोल रहे हैं? यहाँ हमें चंबल के लोगों की मासूमियत और अपनेपन का भाव हुआ। इनकी बातों में कोई फिल्टर नहीं है, जो कि त्यों ये बोल देते हैं, चाहे कोई बात कड़वी हो या मीठी, बात जो कि तो ही निकलती है, खड़ी भाषा। आज काफ़ी रात हो गई है, हम थोड़ा जल्दी में थे, लेकिन गांव वालों ने हमें साफ साफ कह दिया कि खाना खाए बिना आप यहाँ से नहीं जाओगे। उन्होंने तो हमारे लिए खटिया और कूलर भी लगा दिया कि आज रात यही रुक जाओ। तो कितने खाता लड़ुआ? दो। जिन्हें पूछो तुम कितने खाए? मतलब 1 2 4 ने जी 40 45 आवाज जी 45 तो जी खा जाते। देवेंद्र भैया को हम बोल रहे हैं हम लेट हो रहे हैं, लेकिन भैया कह रहे हैं गुजर के घर आए हैं तो खाना खा के ही जा रहे हैं। ए मासूमियत, अगर सुन रही हो तो जिंदा रहियो मेरे मन में। फिर जब कड़कती धूप पर बादल छाएंगे, हवा खुशनुमा होगी, मैं फिर याद करूँगा तुझे, मैं फिर याद करूँगा तुझे। अरे मैं भी नहीं पीता, मजाक कर रहे हैं हम लोग तो। कहाँ दूध पीवे की उम्र में बीड़ी पे आ रहे हो तुम। चार्ज हो तो बैटरी है आते पर हैं। धन्यवाद।